सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर द प्रपोजल, चैप्टर नंबर 9 बाय एंटोन चेखोव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने जो ऑथर हैं इस चैप्टर के द प्रपोजल के, उनके ऑथर का नेम याद रखना है, एंटोन चेखोव। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया क्या गया है, बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ये एक रशियन प्ले के ऊपर बेस्ड है। एक रशियन प्ले जिसका नाम क्या है, द प्रपोजल। अब रशियन प्ले क्या होता है, पहले के ज़माने में रशिया में जब एंटरटेनमेंट का कोई मोड नहीं होता था, ठीक है, टीवीज़ नहीं होते थे और ऐसे कोई एंटरटेनिंग शो नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, ऐसे प्ले करते थे और वो थिएटर में या किसी स्टेज पे होते थे। जैसे कर्टन रेज होता है ना, वैसे कर्टन रेज होके वो प्ले होता था, कॉमेडिक प्ले होता था वो, और फिर उसके बाद में प्ले जब खत्म होता था जो कर्टन होते थे वो फॉल हो जाते थे। तो पहले इनको क्या बोला जाता था, रशियन प्लेस बोला जाता था। उन्हीं में से ये एक रशियन प्ले है जिसका क्या नाम है, द प्रपोजल। ये कॉमेडी प्ले है आपका। इसमें आपके 3 कैरेक्टर्स होंगे, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होगी। ठीक है, वो कॉन्वर्सेशन पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है, आर्ग्यूमेंट्स पे बेस्ड है। मतलब पूरी जो आपका चैप्टर है ना उसमें आप देखोगे कि लोग आर्ग्यू ही कर रहे हैं। और बेसिकली जो इस टाइप की कॉमेडी होती है ना उसको क्या बोलते हैं, फारसे। तो जिस टाइप की कॉमेडी में ये प्ले लिखा गया है वो है फारसे कॉमेडी। फारसे कॉमेडी क्या होती है कि जो एग्जेजरेटेड कॉमेडी होती है, मतलब कि जो छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बताना। मतलब इनमें कोई भी ऐसा दिमाग लगाने वाली या अकलमंदी की बात नहीं होती है। यहाँ पे बस कोई छोटी सी चीज़ का एक बहुत बड़ा सा टॉपिक बना के और उसके ऊपर लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, और वो काफ़ी कॉमेडिक लगता है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस लगता है, तो उसको बोलते हैं फारसे कॉमेडी। और ये बेसिकली क्या होती है, बेली लाफ कॉमेडी भी बोला जाता है इनको, बेली लाफ कॉमेडी। क्योंकि ये जो कॉमेडी होती है ना इसमें क्या होता है, लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही उनके लिए ये एंटरटेनिंग होता है। तो सेम इसी टाइप का ये प्ले है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये क्या है, रिटर्न है। वो लोगों ने देखा होगा, विटनेस किया होगा, लेकिन उसी फॉर्म में ये जो प्ले है ये रिटर्न है। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है ना वो कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में है। तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है ना इसमें क्या है, 3 आपके कैरेक्टर्स मैंने बताया। तो एक है लोमोव, ठीक है, एक है चुबुकोव और एक है नतालिया। ठीक है, अब आपको पता चलेगा इनके फुल नेम्स भी हैं। जैसे कि चुबुकोव का नाम क्या है, स्टेपन स्टेपनोविच, ये सारे रशियन नेम्स हैं। लोमोव का नाम है इवान वेल्सेविच। ठीक है, और नतालिया का क्या नेम है, नतालिया स्टेपनोवा। तो ये सारे रशियन नेम्स इन कैरेक्टर्स के और शॉर्ट में यूज किए गए हैं, लोमोव, चुबुकोव और नतालिया। सो बेसिकली इस प्ले में होता क्या है, पहले हम देख लेते हैं थीम ऑफ द चैप्टर हमारा। द प्रपोजल इज अ रशियन प्ले। ठीक है, द प्रपोजल, ये जो चैप्टर का नेम है द प्रपोजल, ये क्या है, एक रशियन प्ले है। इट इज अ ह्यूमरस ड्रामा ऑफ सिंपल पीपल हु आर फ्रेंडली बट वेरी स्टबर्न, रिजिड एंड सेंसिटिव। ये एक ह्यूमरस ड्रामा है। ठीक है, एक पूरा का पूरा ड्रामा के फॉर्म में ये एक प्ले है। ठीक है, जो कि उन लोगों के बारे में है जो कि फ्रेंडली भी हैं और फ्रेंडली होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्टबर्न भी हैं, रिजिड भी हैं और सेंसिटिव भी हैं। दे इंडल्ज इनटू आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स ओवर वेरी स्मॉल इश्यूज विद ईच अदर। तो ये क्या करेंगे प्ले में कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे से जो टॉपिक होते हैं ना, इंडल्ज मतलब टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, कि बहुत छोटे छोटे सी चीजों पे लड़ाइयां करते हुए बताए जाएंगे। बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते हुए यहाँ पे दिखेंगे इस प्ले में। The play shows the unconcerned approach to marriage that had been very common among the rich families of Russia. It also shows the tendency of wealthy families to seek ties with other rich families to increase their wealth and land. तो बेसिकली आप इसमें प्ले में देखोगे क्या कि जो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना ये 2 रिच फैमिलीज के बीच में होगा। ठीक है, जो लोमोव्स होंगे और चुबुकोव्स होंगे उनके बीच में। तो हमें थोड़ा बहुत है ना जो रशियन फैमिलीज है उनका मैरिज कल्चर के बारे में भी पता चलेगा। तो यहाँ पे इनका कहना है कि रशिया में जो मैरिजेस होती हैं, जो शादियाँ होती हैं ना, और नॉर्मल शादियाँ नहीं, जो काफ़ी अमीर घरानों की, जो काफ़ी रिच और वेल्दी फैमिलीज की जो शादी होती है, तो जब वो लोग किसी को अपने डॉटर का या किसी का लड़के का, ग्रूम का, मतलब जो भी होता है अपना रिश्ता तय करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं अपने ही जैसी काफ़ी रिच और वेल्दी फैमिली देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देखते कि उनकी बेटी घर में जाके खुश रह पाएंगी या उस फैमिली में विल दे गेट अलॉन्ग टुगेदर वेल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं देखते। वो क्या देखते हैं, जिससे उनका फायदा हो, जिससे उनकी लैंड और उनकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो उनका मेन कंसर्न क्या होता है कि जो फैमिली हो ना, जो वो देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो काफी ज्यादा रिच और वेल्दी हो। तो एक वो वाली चीज भी यहीं पे ही दिखाई गई है, इसी आपको प्ले में समझ में आ जाएगी।
तो थोड़ा सा जो उनका नेचर होता है ना, उन लोगों का काफी सेल्फिश भी होता है, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर रिच फैमिलीज टू इंक्रीज देयर वेल्थ एंड लैंड, ठीक है। उनसे उनकी क्या होती है, जो लैंड होती है और वेल्थ होती है वो इंक्रीज होती है। इग्नोरिंग द फैक्ट दैट दे वुड नॉट गेट अलॉन्ग वेल, ठीक है। और वो किस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं, वो इस चीज को तो इग्नोर कर ही देते हैं कि आगे चल के ये दोनों साथ में खुश रह पाएंगे या नहीं। बस वो क्या देखते हैं कि काफी वेल्दी फैमिली है, काफी रिच फैमिली है। नाउ यहाँ से हमारा जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखने वाली चीज़ है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो हमारे ऑथर हैं उनका नेम, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑथर का नेम आपको याद होना चाहिए, एज अ 1 मार्क क्वेश्चन वो आ सकता है। अब यहाँ से हमारे चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं तो आपसे जो कैरेक्टर के नेम्स है ना वो भी पूछे जा सकते हैं कि इनका फुल नेम क्या है, इनका फुल नेम क्या है, तो आपको वो भी याद रखना है। अब देखिए जो सीन चल रहा है ना वो ड्राइंग रूम का सीन चल रहा है अभी फिलहाल, और वो ड्राइंग रूम किसका, चुबुकोव का ड्राइंग रूम है, उसका वो सीन चल रहा है प्ले में। तो चुबुकोव के ड्राइंग रूम में कौन एंटर होता है, लुमोव एंटर होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस, ठीक है, चुबुकोव के हाउस का क्या है, ड्राइंग रूम है। लुमोव एंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लोव्स, चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम। अब जो लुमोव है वो एंटर करते हैं ब्लैक कलर का इवनिंग सी ड्रेस पहन के, जैकेट पहन के और व्हाइट कलर के ग्लोव्स पहन के वो अंदर जाते हैं, उनके ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं। चुबुकोव खड़े होते हैं उनसे मिलने के लिए। अब चुबुकोव उनको ग्रीट करेंगे, माय डियर फेलो। फेलो का क्या मतलब होता है, कंपेनियन, साथी। तो वो बड़े प्यार से लुमोव को ग्रीट कर रहे हैं, कौन, चुबुकोव, कि माय डियर फेलो, माय मेरे प्रिय साथी, ठीक है, मेरे प्रिय कंपेनियन, इस तरीके से वो उनको ग्रीट कर रहे हैं। चुबुकोव फेलो, ठीक है। तो फेलो का क्या मतलब होगा, कंपेनियन। अब उनको ग्रीट करते हैं, माय डियर फेलो हुम डू आई सी, इवान वेसिलेविच। तो यहाँ पे जो लुमोव है उनका रियल नेम क्या है, इवान वेसिलेविच, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, एक्सट्रीमली ग्लैड का मतलब बहुत ज्यादा खुश, ठीक है, इमेंस जॉय, ठीक है। स्क्वीजेस हिज हैंड, नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू। तो चुबुकोव आप देख सकते हो काफी ज्यादा खुश बर्ताव कर रहे हैं उनको, किसको देख के, इवान वेसिलेविच को देख के, कि माय डियर फेलो, मैंने किसको अभी देखा, इवान वेसिलेविच, ठीक है। और उनका जो हाथ है उनसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ठीक है, माय डार्लिंग हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो इस तरीके से उनको बहुत प्यार से वो ग्रीट कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। और लुमोव क्या बोलते हैं, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। और लुमोव उनसे क्या बोलते हैं कि थैंक यू, आप कैसे हैं, मतलब थैंक यू मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं, हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। तो वो उनसे पूछते हैं बदले में, किससे, चुबुकोव से। कौन पूछता है, लुमोव पूछते हैं। और लुमोव कौन है, इवान वेसिलेविच है। नाउ चुबुकोव क्या बोलते हैं, वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू, now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling, my dear fellow, why are you so formal in your get-up, evening dress, gloves and so on, can you be going anywhere my treasure। अब treasure क्या होता है, ट्रेजर होता है कलेक्शन ऑफ प्रेशियस थिंग्स, मतलब वैल्यूएबल चीजें, काफी ज्यादा कीमती चीजों का जो कलेक्शन होता है उसको ट्रेजर बोलते हैं। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं कि जो चुबुकोव है ना उनको काफी अच्छे अच्छे से नाम लेके, बहुत प्यारे प्यारे से नाम लेके किसको ग्रीट कर रहे हैं, लुमोव को अभी तक ग्रीट करने में लग रहा है। माय ट्रेजर, माय प्रेशियस, माय फेलो, ठीक है, माय डार्लिंग, बहुत प्यारे प्यारे से उनको नाम दिए जा रहे हैं अभी तक यहाँ पे। अब आगे पता चलेगा कि क्या होगा, अ कलेक्शन ऑफ precious things। तो जब अब लुमोव उनसे पूछते हैं ना कि मैं तो ठीक हूँ, थैंक यू, आप कैसे हैं, तो चुबुकोव क्या बोलते हैं, जैसे कि माय एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ, हम कहीं जाते हैं तो हम किसी से बोलते हैं कि बस आपकी दया से हम ठीक है, आपकी दया से सब अच्छा चल रहा है, आपकी कृपा से। तो वैसे ये यहाँ पे चुबुकोव क्या बोल रहे हैं कि हम बस आपकी ही दया से, आपकी प्रेयर्स की वजह से हम भी ठीक ही हैं, ठीक है। सिट डाउन प्लीज, उनको बैठने के लिए बोलते हैं कि प्लीज आप बैठिए, माय डार्लिंग, और बहुत अच्छे से ग्रीट करके वो बोलते हैं कि देखो आपको समझ में आया कि अपने नेबर्स को ऐसे भूल नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, और आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ माय डार्लिंग, और आप अपने आउटफिट में फॉर्मल क्यों हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से रेडी होके आए थे, जैकेट वैकेट पहन के आए थे, कौन, लुमोव व्हाइट कलर के ग्लोव्स पहन के आए थे। तो उनसे चुबुकोव क्या पूछते हैं कि व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। गेटअप का क्या मतलब होता है, ड्रेस, मतलब आप अपना गेटअप इतना ज्यादा फॉर्मल सा क्यों लेके आए हो, ठीक है, क्या आप कहीं पे जा रहे हो, ड्रेस पहनी है
आपने ग्लोव्स पहने हैं और बाकी सारी चीजें। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर, मतलब माय ट्रेजर, क्या आप कहीं पर जा रहे हो। तो लोमोव क्या बोलते हैं, नो आई हैव ओनली केम टू सी यू। ऑनर्ड स्टेपेनोविच, ऑनर्ड का क्या मतलब हुआ, रिस्पेक्टेड। तो अभी तक है ना जो ये है हमारे लोमोव है, ये भी, और दोनों तरफ से क्या है, बातें बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ज्यादा शुगर कोटेड हो रही है, बहुत ज्यादा स्वीट सी हो रही है। तो लोमोव भी उनसे क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे कहीं पर जा नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपको देखने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। ऑनर्ड मतलब रिस्पेक्टेड स्टेपेनोविच। अब चुबुकोव क्या बोलते हैं, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रेशियस। प्रेशियस क्या हो गया, वैल्यूएबल। तो अब चुबुकोव क्या बोलते हैं कि आप फिर इवनिंग ड्रेस पहन के क्यों आए हो, ठीक है, माय प्रेशियस, इतना ज्यादा तैयार होकर क्यों आए हो, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ईव विजिट, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी न्यू ईयर ईव की विजिट पे हो, मतलब आप किसी न्यू ईयर पे किसी के घर पे विजिट करने जाते हैं ना, उनका न्यू ईयर बहुत ज्यादा बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, जैसे न्यू ईयर पे हमें सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही कि आप ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू ईयर ईव की विजिट करने आए हो। आप यहाँ पे लोमोव क्या बोलेंगे, लोमोव बोलते हैं, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म्स, आई हैव केम टू यू ऑनर्ड स्टेपेनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ एडवांटेज, कोई एडवांटेज होना किसी चीज का, यू नो, अपॉर्चुनिटी होना, या कोई भी ऐसी चीज आपको मिल जाना जिसको पाके आप लक्की हो, आपको एक फैसिलिटी मिली हुई है, एक एडवांटेज मिला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिविलेज बोलते हैं। तो अब यहाँ पे लोमोव क्या बोलते हैं कि जैसा कि आप देखते हो, ठीक है, चुबुकोव मतलब ऑनर्ड स्टेपेनोविच, उनका हाथ पकड़ के वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आपको परेशान करने आया हूँ। अब जैसे हम किसी अपने नेबर के यहाँ पे जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना कि अरे परेशानी के लिए माफी चाहते हैं, हम आपको वापस परेशान करने आ गए, अगर आपको कोई भी काम होता है। तो वैसे ही लोमोव क्या बोलते हैं कि ऑनर्ड स्टेपेनोविच, मैं आपको ट्रबल करने आया हूँ, मतलब आपको मैं परेशान करने आया हूँ, अपनी एक रिक्वेस्ट लेके मैं आपके पास में आया हूँ। नॉट वंस और ट्वाइस, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, मेरे पास में हमेशा ये प्रिविलेज रहा है, मतलब मेरे पास में हमेशा ये एडवांटेज रहा है, ठीक है, कि मैंने जितनी बार आपसे हेल्प मांगी है ना, आपने हमेशा मेरी हेल्प करी है, ठीक है, ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, आई मस्ट आस्क योर पार्डन। पार्डन का क्या मतलब होता है, टू एक्सक्यूज, टू एक्सक्यूज। तब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ठीक है, कि मेरे पास में हमेशा इतना एडवांटेज रहा है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार भी मैंने आपसे हेल्प मांगी है, मदद मांगी है, आपने हमेशा मेरी हेल्प करी है, ठीक है, अब मैं वापस से आपको एक्सक्यूज कर रहा हूँ, आई मे मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, ठीक है, कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेपेनोविच, अब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, और आगे चल के ये भी पता चलेगा कि ये जो लोमोव है ना, इवान वैसिलेविच, इनको क्या है, काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी हैं, अब वो आगे हमें पता लगेगा। तो वो क्या बोलते हैं अभी कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेपेनोविच। अब चुबुकोव क्या ये बात सुन के साइड में जाके क्या बोलते हैं, ही इज कम टू बोरो मनी, शैंट गिव हिम एनी। बोरो का क्या मतलब होता है, उधार लेना। अब चुबुकोव बोलते हैं कि शायद ही मेरे से ना पैसे उधार लेने आया है, मैं इसको पैसे बिल्कुल भी उधार पे नहीं दूंगा। और सामने से क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट माई ब्यूटी। अब सामने से उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज इट, मतलब क्या बात है माई ब्यूटी, और पीछे से क्या बोल रहे होते हैं कि शायद ही मेरे से तो पैसे उधार लेने आया है, तो मैं इसको पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब लोमोव क्या बोलते हैं, यू सी ऑनर्ड स्टेपेनोविच, आई बैग पार्डन स्टेपेन ऑनरिच। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि उनका जो एक्चुअल नेम है चुबुकोव का, वो क्या है, स्टेपेनोविच। तो यहाँ पे उन्होंने उनका जो नेम है ना, वो गलत थोड़ा सा प्रोनाउंस कर लिया है, किन्ने, लोमोव ने स्टेपेन ऑनरिच बोला है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, और साथ के साथ में अपनी बात बोलने में काफी ज्यादा नर्वस भी हो रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोमोव है वो क्या बोलते हैं, यू सी, मतलब जैसा कि आप देखते हो, ऑनर्ड स्टेपेनोविच, आई बैग पार्डन, मतलब आई एक्सक्यूज यू स्टेपेन ऑनरिच, उनका नेम गलत प्रोनाउंस करते हैं। आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, कि मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, दो आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। असिस्टेंस का क्या मतलब होता है, हेल्प। तो यही सब बोलते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए, मेरे को मैं आपको एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को आपसे हेल्प चाहिए, आपने हर बार मेरी मदद करी है, ठीक है। और काउंट ऑन योर एग्जिस्टेंस, मतलब काउंट ऑन यू का क्या मतलब होता है, डिपेंड ऑन समथिंग, डिपेंड ऑन यू। तो
यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं। इन शॉर्ट, यू अलोन कैन हेल्प मी, मतलब केवल आप ही हैं जो मुझे हेल्प कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व इट, जबकि मैं उसको डिजर्व नहीं करता, शायद मैं उस हेल्प के लायक नहीं हूँ, लेकिन केवल आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मेरे को आपकी जो असिस्टेंस है, मतलब मेरे को आपके ऊपर डिपेंड होने की, किसके लिए, इस हेल्प के लिए मेरे को आप पे डिपेंड होना पड़ रहा है, शायद मैं उस चीज को भी डिजर्व नहीं करता, उस चीज के भी मैं लायक नहीं हूँ। अब चुबुकोव क्या बोलते हैं, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट। अब चुबुकोव उनसे सीधे सीधे पॉइंट पे आने के लिए कहते हैं, सीधे सीधे यूं बोलते हैं कि बातों को घुमाओ मत, मतलब प्लीज डोंट गो राउंड एंड राउंड, स्पिट इट आउट, मतलब स्पीक इट आउट, स्पीक इट आउट। कि जो भी बात है उसको बोलो, ठीक है, राउंड राउंड मत घुमाओ, ऐसे बात को घुमाओ मत, जो भी बात है स्पीक इट आउट। अब लुमोव क्या कहते हैं, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। अब वो क्या कहते हैं कि एक मिनट बस मैं बोलता हूँ, और वो क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आपकी जो डॉटर है नतालिया स्टेपनोवा, उनके लिए मैरिज प्रपोजल लेके आया हूँ, उनका हाथ मांगने के लिए आया हूँ। कौन बोलता है, लुमोव बोलते हैं चुबुकोव से। नाउ चुबुकोव जॉयफुली बाय जोव, अब बाय जोव क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बाय गॉड, तो वैसे ही उन्होंने ये टर्म यूज करा है बाय जोव, तो ये भी आपको याद रखनी है, बाय गॉड। तो काफी ज्यादा खुश होते हैं ये बात सुन के चुबुकोव, क्योंकि जैसा हमें पता है कि दोनों जो फैमिलीज हैं काफी ज्यादा रिच हैं, जो लुमोव्स है ना वो भी बहुत ज्यादा रिच और वेल्दी फैमिलीज हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनके पास भी काफी सारी लैंड है। सेम वैसे ही जो चुबुकोव्स हैं उनके पास भी काफी सारी लैंड है और काफी सारे वेल्थ है और काफी ज्यादा वो भी रिच हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो देखेंगे तो अपने जैसी रिच फैमिलीज ही देखेंगे, अगर ऐसे रिश्ते के लिए कहीं देखते हैं वो शादी करने के लिए। तो चुबुकोव ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा खुश हुए, और साथ के साथ में क्या है, ये दोनों नेक्स्ट डोर नेबर्स भी हैं, मतलब ये जो चुबुकोव और लुमोव है ना ये आपस में क्या है, नेबर्स हैं, पड़ोसी भी हैं। अब चुबुकोव है ना, अभी तक तो देखा आपने यहाँ पे कि ये सोच रहे थे कि शायद तो ये मेरे से पैसे उधार मांगने आया है तो मैं इसको नहीं दूंगा, और अब ये बात सुन के कि वो बेटी का जो उनकी डॉटर है ना उनके लिए मैरिज प्रपोजल लेके आया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाय जोव इवान वैसिलेविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे चुबुकोव क्या बोलते हैं कि बाय जो, मतलब खुशी से इतने ज्यादा एक्साइटेड और इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि प्लीज आपने क्या बोला वापस से बोलो, मेरे को शायद से सुनाई नहीं दिया, ठीक है। अब लुमोव क्या बोलते हैं, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मतलब लुमोव वापस से वो सेंटेंस जो है वो रिपीट करने लगते हैं। अब चुबुकोव क्या बोलते हैं इंटरप्ट करते हुए उनको, इंटरप्टिंग, माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एम्ब्रेसेस एंड किसेस लुमोव, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर। कंटिन्यूअल डिजायर का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस विश। अब यहाँ पे जो चुबुकोव है ना वो बोलते हैं कि ओ माय डियर, और एम्ब्रेस करना मतलब हक करना, उनको हक करते हैं, खुशी से बहुत ज्यादा किस करते, मतलब किस करने लग जाते हैं, और बहुत ज्यादा है ना खुश होके एक्साइटेड होके बहुत उनको प्यार करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि कितने टाइम से ये मेरी विश थी, मतलब कितने टाइम से ये मेरी इच्छा थी, मैं इसको कब से चाहता था कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। आज जो आप मैरिज प्रपोजल लेके आए हो, इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, ठीक है, और मैं कब से इस चीज की होप कर रहा था, मैं कब से मनाता था कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। ये मेरी एक बहुत ज्यादा इच्छा थी, बहुत समय से ये मेरी इच्छा थी, और बहुत ज्यादा कौन है, खुश है चुबुकोव अभी। नाउ शेड्स अ टीयर, शेड्स अ टीयर मतलब इमोशनल हो जाते हैं वो, खुशी से रोने लगते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, कि मैंने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया है, माई एंजल, एज इफ यू वर माई ओन सन, ठीक है, कि जैसे कि तुम मेरे खुद के ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, कि तुम्हें भगवान तुम्हें हर तरीके की मदद तुम्हारी दे, तुम्हें हेल्प भी करें और तुम्हें प्यार भी करें, तुम्हें सब कुछ मिले भगवान से। एंड सो मच होप, ठीक है, व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। अब नताशा सुन के कंफ्यूज मत होइएगा, उन्होंने नतालिया स्टेपनोवा जो उनकी डॉटर है उनको प्यार से नताशा बुलाया है यहाँ पे।
तब चुबुकोव क्या करते हैं, इमोशनल होकर रोने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ओ माय डार्लिंग, मतलब भगवान तुम्हें सारी खुशी दे, ठीक है, सारी तुम्हारी हेल्प करें, तुम बहुत प्यार दें, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद में सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा इडियोटिक, मतलब पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रहा हूँ, ठीक है, शायद मैं ऑफ बैलेंस हो चुका हूँ, मतलब मैं अपने बैलेंस में नहीं हूँ, मैं खुशी से थोड़ा सा पागल हो चुका हूँ, और है ना मैं क्यों इतना इस तरीके से कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं जाता हूँ और नताशा को बुला के लाता हूँ, ठीक है। अब लुमोव क्या बोलते हैं, ग्रेटली मूव्ड, ऑनर्ड स्टेपेनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। कंसेंट का क्या मतलब होता है, उनकी जो विश है, ठीक है, मतलब उनकी सहमति, जो एक्चुअल मीनिंग है कंसेंट का वो क्या है, सहमति। तो वो क्या सोचते हैं लुमोव कि लुमोव यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑनर्ड स्टेपेनोविच, मतलब वो चुबुकोव से पूछते हैं कि ऑनर्ड स्टेपेनोविच कि क्या मैं उनकी जो कंसेंट है, क्या इस चीज़ में उनकी रजामंदी होगी, क्या उनकी सहमति होगी जो मैंने अभी बात करी उसमें। चुबुकोव क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं चुबुकोव ने उनकी बेटी से भी एक बार पहले नहीं पूछा। वो यहाँ पे क्या सोचते हैं, वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट, शी इज इन लव ईगर्ड, ठीक है, शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शैंड बी लूजिंग शैंड बी लॉन्ग। अब चुबुकोव जाते जाते उनसे क्या पूछते हैं कि क्यों उनकी सहमति नहीं होगी, वो तो तुमसे प्यार में पागल है, ठीक है, शी इज इन लव, ठीक है, वो तो बिल्कुल लव से कैट हुई रखी है, मतलब पागल में, मतलब बिल्कुल जो प्यार है ना उसमें पागल हो रखी है वो, और उनका कंसेंट क्यों नहीं होगा, उनका वो बिल्कुल कंसेंट है, वो बिल्कुल सहमत है इस चीज़ से, ठीक है, और मेरे को ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं बस आता हूँ। अब लुमोव है ना बैठ जाते हैं। इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग का क्या मतलब होता है, शिवरिंग, मतलब कांपना। अब यहाँ पे लुमोव बोलते हैं कि है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, उनको बहुत ज़्यादा ठंडक फील हो रही है कि मैं शिवर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं काँप रहा हूँ। अब लुमोव आगे क्या बोलते हैं, all over, just as if I did got an examination before me. The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal for all real love, then I'll never get married. Bruh, it's cold. अब वो क्या बोलते हैं कि अच्छा हुआ मैंने आने से पहले टेस्ट करा लिए, ठीक है। अब टेस्ट किन की बात करें, मेडिकल टेस्ट की। एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है, टेस्ट, कि मैंने अच्छा हुआ टेस्ट करा लिए। और फिर वो यहाँ पे क्या सोचते हैं कि अगर मैं इतना ज़्यादा बात को घुमाता फिराता या फिर मैं बोल नहीं पाता या फिर एक आइडियल मैरिज के लिए देखते रहता, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी कभी शादी ही नहीं हुई होती। फिर वो वापस से क्या सोचते हैं कि अरे बहुत सर्दी है। तो यहाँ पे जो लुमोव है ना उनका भी एक जो नेचर है वो सामने आ रहा है, उनके बारे में भी यहाँ पे पता चल रहा है। तो धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स है ना उनके बारे में पता चलेगा। Natalia Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? ठीक है, अब यहाँ पे वो नतालिया स्टेपनोवा जिनके लिए वो प्रपोजल लेके आए उनके लिए क्या बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हाउसकीपर है, ठीक है, साथ के साथ में वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं और बैड लुकिंग भी नहीं है। इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, ठीक है, और मेरे कानों में मैं एक्साइटमेंट से आवाज़ें सुन सकता हूँ, ठीक है, ड्रिंक्स, और फिर वो पानी पीते हैं। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। और वो क्या सोचते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि मेरे लिए शादी कर पाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल काम था। क्यों? क्योंकि आई एम ऑलरेडी 35 की, जो मेरी एज है वो पहले से ही 35 की हो चुकी है। क्रिटिकल एज मतलब अ सीरियस एज, ठीक है, क्रिटिकल मतलब अ सीवियर एज, कि जो शादी करने की जो उम्र होती है ना 35 साल, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले ही मेरी जो एज है ना वो 35 ईयर्स की हो चुकी है, क्रिटिकल एज है। सो टू स्पीक इन द सेकंड प्लेस आई ओट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और सेकंड प्लेस में वो क्या बोलते हैं कि और दूसरी चीज़ कि मैं काफ़ी ज़्यादा रेगुलर लाइफ जो है वो जीता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सफ़र करता हूँ काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशन से। आई सफ़र फ्रॉम पाल्पिटेशन। अब पाल्पिटेशंस क्या होते हैं? पाल्पिटेशन यहाँ पे एक तरीके की बीमारी बताई है जिसमें आपका हार्ट या आपका कोई भी ऑर्गन बहुत ज़्यादा ज़ोर से बीट करने लग जाएगा, जो कि नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा जब आप एक्साइटेड हो गए या नर्वस हो गए ना तो आपका हार्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर से बीट करने लग जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पाल्पिटेशन। तो किस चीज़ से सफ़र करते हैं? पाल्पिटेशन से। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, कि या तो मैं कभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल रहता हूँ या मैं कभी भी अपसेट रहता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग। और अभी भी मेरे जो लिप्स हैं ना वो हिल रहे हैं, मतलब मेरे जो लिप्स हैं वो भी ट्रेम्बल कर रहे हैं, हिल रहे हैं।
एंड देयर अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और जो मेरी राइट आईब्रो है ना वो ट्विच कर रही है, ट्विच करना मतलब फड़क रही है, उनकी जो आईब्रोज हैं वो फड़क रही हैं। अब वो क्या बोलते हैं, बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, और जो सबसे बुरी बात है वो क्या है कि मैं जिस तरीके से सोता हूँ। अब एक और यहाँ पे उन्होंने बताया है, I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head। ठीक है, कि जब मैं सोने जाता हूँ ना तो ऐसा नहीं होता कि मैं सीधे से जाके बेड पे लेट जाता हूँ और मेरे को नींद आ जाती है। जब मैं सोने का ट्राई करता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा पुल सा, मतलब ऐसा खिंचाव सा महसूस होता है, कहाँ पे, मेरे शोल्डर में और मेरे हेड में, और आई जंप लाइक अ लुनेटिक। लुनेटिक किसको बोला गया, अब क्रेजी पर्सन, कि फिर मैं जंप करता हूँ किसकी तरह, पागल से इंसान की तरह मैं जंप करता हूँ। अ क्रेजी पर्सन, कि फिर मैं ना जब उस चीज को, मैं उस पुल को अपने हैंड में और अपना जो हेड और अपने शोल्डर पे फील करता हूँ ना, तो मैं लुनेटिक की तरह जंप करता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन। ठीक है, थोड़ा सा चल के फिर मैं वापस से लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स। ठीक है, और जैसे ही मैं वापस से सोने जाता हूँ तो वापस से कोई एक पुल होता है और मैं क्या करता हूँ, वापस से जो ये चीज है ना कम से कम ऐसा 20 बार रिपीट होती है। और इतने में क्या हो जाता है, जो नतालिया है स्टेपनोवा है वो अंदर आ जाती है। कहाँ पे, जो उनका ड्राइंग रूम है ना, वहां पे उनकी नतालिया स्टेपनोवा की एंट्री हो जाती है। नाउ नतालिया, वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट। मर्चेंट क्या होता है, सेलर। मर्चेंट किसको क्या कहा गया है, सेलर को। ठीक है, कम फॉर हिज गुड्स हाउ डू यू डू इवान वेसिलेविच। अब नतालिया आगे क्या कहती हैं कि अरे ये तो तुम हो। ठीक है, पापा तो मेरे से कह रहे थे कि कोई मर्चेंट आया है अपने अच्छे के लिए, अपने गुड के लिए। ठीक है, और तुम कैसे हो, हाउ डू यू डू इवान वेसिलेविच। उनका पूरा नाम लेके वो क्या बोलती हैं कि हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो इवान वेसिलेविच। अब लुमोव क्या बोलते हैं, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा। अब वो पूछते हैं कि तुम कैसी हो। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो। ऑनर्ड मतलब रिस्पेक्टेड, जैसा कि मैंने बताया आपको, रिस्पेक्टेड नतालिया स्टेपनोवा। अब नतालिया क्या बोलती हैं, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लाइज। एप्रन और नेग्लाइज क्या कहा गया, नेग्लाइज तो क्या है, एक तरीके का नाइट गाउन है, और एप्रन आप सभी जानते होंगे। तो उन्होंने क्या पहन रखा है, अब वो तो लुमोव तो किसी पर्पज से आए थे। अब अपन सब जानते हैं अभी तक, अब हमें सबको समझ में आ गया कि वो क्या पर्पज था। तो वो तो काफी रेडी होके आए हैं। अब नतालिया को इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने क्या पहन रखा है, उनका एप्रन पहन रखा है और उनका नेजाइल। अब नेजाइल का क्या मतलब होता है, नाइट गाउन। उन्होंने अपना नाइट गाउन पहन रखा है। वी आर शेलिंग पीस फॉर ट्राइंग, वाई हैवेंट यू बीन देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन, दे सिट देमसेल्फ, वोंट यू हैव सम लंच। अब नतालिया क्या बोलती हैं कि पहले तो सॉरी, मैंने मेरा जो आउटफिट है, मतलब मेरी ड्रेस के लिए सॉरी। वो क्या कर रही थी, वो पीस को छील रही थी, वो मटर छील रही थी सुखाने के लिए। और वो क्या बोलती हैं कि आपको आए हुए यहाँ पे कितना टाइम हो गया, आप कितने टाइम बाद यहाँ पे मुझे दिखे हो। फिर वो अपने आप ही बैठ जाते हैं, अपने आप ही अपनी सीट्स ले लेते हैं। फिर क्या बोलती हैं वो, नतालिया उनसे पूछते हैं कि वोंट यू हैव सम लंच, क्या आप लंच नहीं करेंगे। नाउ अब यहाँ पे क्या है, लुमोव बोलते हैं नो थैंक यू, आई हैड सम ऑलरेडी। लुमोव बोलते हैं कि नो थैंक यू मतलब मैं थोड़ा सा करके आया हूँ, मैंने आई हैव हैड सम ऑलरेडी मतलब मैं थोड़ा सा लंच करके ही आया हूँ। नतालिया क्या बोलती है, देन स्मोक, हेयर आर द मैचेस। ठीक है, कि आप फिर स्मोक करिए। यहाँ पे फिर उनको मैचेस पकड़ा देती हैं, जो उनकी मैचेस होती है ना वो पकड़ा देती हैं। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ। ठीक है, जो वेदर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। पहले क्या हो रहा था, बट यस्टरडे इट वाज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे। कि लेकिन कल तक तो इतना ज्यादा गीला था और इतनी बारिश हुई थी कि जो वर्कमैन है ना, उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। अब वो क्या बोलती हैं, हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड। ठीक है, जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल मतलब क्या होता है, पूरा field cut and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot। अब वो क्या बोलती हैं कि आपका जो है मतलब कुछ भी उनका खेती या फसल जो भी होती होगी, कि इस बार आपकी कितनी फसल कटी है। ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी लालची, ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची मत समझिएगा। लेकिन मैंने अपनी, हमारी जो पूरी की पूरी वो है ना हमारी है, वो हमने पहले ही काट के रख ली है और अब मुझे इस चीज़ का डर है कि वो कहीं खराब ना हो जाए। तो वो क्या कर रही है, नतालिया भी उनसे पूरी इधर उधर की बातें कर रही है, उनका हालचाल पूछ रही है। ठीक है, बैठ के। अब क्या बताया गया है,
Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot. I ought to have waited a bit. ठीक है कि शायद मेरे को थोड़ा सा और रुकना चाहिए था, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था. But what's this? ठीक है, लेकिन ये क्या है? Why you are in evening dress? अब फाइनली जो नतालिया है उनकी जो ड्रेस है ना, जो उनका आउटफिट है वो नोटिस करती हैं. अब वो क्या बोलती हैं? Well I never are you going to a ball or what? Though must say you look better. Tell me why you got up like that. ठीक है, अब वो क्या पूछते हैं कि क्या आपका जो गेटअप है आप इस तरीके का क्यों लेके आए हो? क्या आप किसी बॉल पार्टी में जा रहे हो? ठीक है, या आप कहीं बाहर जा रहे हो? लेकिन ये बात तो है कि आप काफी अच्छे लग रहे हो, लेकिन अब मेरे को बताओ कि आप किस पर्पज से आए हो, आप यहाँ पे इस तरीके से क्यों आए हो? नाउ लोमोव क्या बोलते हैं? लोमोव काफी ज्यादा एक्साइटेड है. एक्साइटेड होकर क्या बोलते हैं? You see, honored Natalia Stepanova, the fact is I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course you will be surprised and perhaps even angry, but it's awfully cold. अब लोमोव क्या बोलते हैं? काफी एक्साइटेड हैं, तो वो भी अपनी बातें इधर उधर घुमा के क्या बोलते हैं कि ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, ठीक है, मेरे को पता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बात सुन के आप काफी ज्यादा एंग्री भी हो सकती हैं, गुस्सा भी हो सकती हैं और अपसेट भी हो सकती हैं. मेरे को नहीं पता कि आपका किस तरीके का क्या रिएक्शन रहेगा. फिर वो बोलते हैं कि अरे ऑफुली कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर. उनको क्या लग रही है? बहुत स्टार्टिंग से ठंड लग रही है, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं एक तो, और साथ के साथ में नर्वस भी हैं. नतालिया क्या बोलती है? व्हाट्स द मैटर, मतलब क्या बात है, क्या मैटर है? पॉज. वेल, उसके बाद में लोमोव क्या बोलते हैं? आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ. ठीक है, आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ का मतलब क्या होता है? शॉर्ट. ब्रीफ का क्या मतलब होता है? शॉर्ट. कि मैं थोड़ा कम बोल के कम शब्दों में अपनी जो बात है वो पूरी करना चाहूंगा. यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा दैट आई हैव लॉन्ग since my childhood in fact had the privilege of knowing your family. ठीक है, कि मेरे पास में मैं इतने टाइम से आप लोगों को जानता हूँ. ठीक है, मेरे पास में ये एडवांटेज था, ये प्रिविलेज था कि मैं आपकी फैमिली को भी जान पाया. My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. ठीक है, कि मेरी जो आंट है और उनके हस्बैंड है जिनसे मेरे को लैंड इनहर्टेड मिली थी. इनहर्टेड का क्या मतलब होता है? एक्वायर फ्रॉम एंसेस्टर. मतलब जो भी चीज आपको आपके पूर्वजों से मिले या आपके पेरेंट्स से मिले ना, उसको क्या बोलते हैं? इनहर्टेड. ठीक है, एक्वायर फ्रॉम एंसेस्टर्स. ठीक है, तो उनको किससे मिली थी? उनके एंसेस्टर से. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो बोलते हैं कि मेरी जो आंट है और उनके जो हस्बैंड है, ठीक है, उनसे मैंने क्या एक्वायर की थी? इनहर्टेड की थी लैंड. ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर. कि आपकी लेट मदर मतलब जो कि डेड है, उनकी जो मदर है वो नहीं है नतालिया की, तो क्या बोलते हैं कि आपके उनको मेरी आंट को और उनके हस्बैंड को आपके फादर के लिए और आपकी लेट मदर के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट सही है. द लोमोव एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट. मतलब अफेक्शनेट का क्या मतलब होता है? लविंग. ठीक है, लविंग रिगार्ड फॉर ईच अदर. अब वो क्या बोलते हैं कि मैं ये बात तो एडमिट करूंगा, मैं ये बात तो मानूंगा कि जो लोमोव्स हैं और चुम्बुकोव्स हैं, दोनों फैमिलीज में बहुत ज्यादा हमेशा प्यार रहा है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली और हेल्पिंग नेचर रहा है एक दूसरे की तरफ. तो अब वो बातों को इधर उधर लोमोव क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं. नाउ and as you know my land is a near neighbor of yours, you will remember that my oxen meadows touch your birch woods. अब यहाँ पे जो आप आगे देखोगे, जो पूरी की पूरी आर्ग्यूमेंट्स है ना, वो किन दो चीजों पे हो रही है? ऑक्सन मिडोज पे हो रही है. अब ऑक्सन मिडोज क्या है? ऑक्सन मिडोज एक लैंड है जो कि किसके लिए यूज होती है? जो एनिमल होते हैं ना उनकी ग्रेजिंग के लिए, मतलब जो जानवर है ना उनको चराने के लिए जो लैंड है वो यूज होती है. अब लोमोव का क्या कहना है कि उनके जो ऑक्सन मिडोज हैं, जो उनको उनके पूर्वजों से मिली हुई लैंड है, वो किन्हें टच कर रही है? बर्चवुड. और जो बर्चवुड मतलब बर्च के कोई पेड़ होते होंगे, उससे भरी हुई जगह, उसके भरे हुए फॉरेस्ट. अब ये किसकी लैंड है? ये तो है लोमोव्स, मतलब सॉरी, ये चुबुकोव्स की लैंड है. तो लोमोव का क्या कहना है कि जो उनकी जो ऑक्सन मिडोज हैं वो किसको टच कर रहे हैं? वो किसके नियर नेबर्स हैं? उनके बर्चवुड के. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अ लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स. ठीक है, और बर्चवुड क्या है? अ फॉरेस्ट फुल ऑफ बर्च ट्रीज.
forest full of birch trees। ठीक है, तो आपको ना ये दोनों टर्म्स है ना, ऑक्सन मेडोज और बर्च वुड्स, ये याद रखनी है। ठीक है, तो ऑक्सन मेडोज क्या है? अ लैंड यूज्ड फॉर एनिमल ग्रेजिंग, जिसका कहना है कि जो लोमोव है ना, उनकी जो लैंड है वो क्या है? ऑक्सन मेडोज है, जो कि किन्हें टच कर रही है? बर्च वुड को। और बर्च वुड किसकी लैंड है? चुबुकोव की लैंड है। और ये क्या है? फॉरेस्ट फुल ऑफ बर्च ट्रीज, तो इसलिए इनको क्या बोला गया? बर्च वुड्स। सो नाउ और नतालिया क्या बोलती है? एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मेडोज बट आर दे योर्स। अब नतालिया क्या बोलती है कि एक्सक्यूज मी, मतलब उनको इंटरप्ट करते हुए बोलती है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो आप बोल रहे हो ऑक्सन मेडोज आपके हैं, क्या सच में वो आपके हैं? तो लोमोव क्या बोलते हैं? यस माइन। तो नतालिया क्या बोलती है? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑक्सन मेडोज आर आर्स नॉट योर्स। अब नतालिया क्या कहती है कि ये किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो? ऑक्सन मेडोज हमारे हैं, आपके नहीं हैं। अब नतालिया क्या बोलती है? नो माइन ऑनर नतालिया स्टेपेनोवा। अब लोमोव बोलता है कि नहीं वो मेरे हैं, ऑनर नतालिया स्टेपेनोवा। अब नतालिया बोलती है वेल आई हैव नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट? ठीक है, अब नतालिया क्या बोलती है कि ये चीज मेरे को पहले तो कभी भी नहीं पता थी, अब एकदम से आप कैसे बोल रहे हो कि जो आपके ऑक्सन मेडोज हैं? ठीक है, अब एकदम से आप इस बात को कैसे लेके आ रहे हो सामने की जो आपके भाई ऑक्सन मेडोज हैं वो आपके हैं इतने सालों बाद? नाउ लोमोव क्या बोलते हैं? हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड एंड द बर्न्ट मार्शेस। अब दो लैंड बताई हैं, एक तो बर्न्ट मार्शेस। अब ये बर्न्ट मार्शेस है, ये क्या है? लैंड, लूज लैंड, मतलब जो ढीली मिट्टी होती है ना उसकी अर्थ बोली गई है, जो ढीली मिट्टी उसकी एक लैंड है, उसको क्या बोला गया? बर्न्ट मार्चेस। और बर्चवुड के बीच में जो जगह है उसको वो किसकी है? ऑक्सन मेडोज की। मतलब बिल्कुल दो लैंड है, उनके बीच में जो सकड़ी हुई जमीन है ना बिल्कुल चिपके हुए क्या है? ऑक्सन मेडोज है, उनके बीच में फंसे हुए। वेज्ड का क्या मतलब होता है? समथिंग फोर्सफुली, यू नो, in a narrow place, something forcefully forced and put it into a narrow place। तो क्या है? something forcefully put or lies in a narrow place। मतलब किसी भी दो जगह के बीच में, किसी भी सकड़ी जगह के बीच में कोई चीज का होना, उसको क्या बोलेंगे? वेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो आपके बर्चवुड है और आपके बर्न्ट मार्शेस हैं उनके बीच में क्या बोलते हैं? जो ऑक्सन मेडोज हैं वो आते हैं और वो मेरे हैं। तो नतालिया क्या बोलती है कि यस यस वो हमारे हैं। ठीक है, अब लोमोव बोलते हैं नो यू आर मिस्टेकिंग ऑनर नतालिया स्टेपेनोवा, दे आर माइन। अब लोमोव क्या बोलते हैं कि शायद आपसे कोई गलती हुई है, शायद आप मिस्टेकन हो रहे हो, नतालिया स्टेपेनोवा जो ऑक्सन मेडोज हैं वो मेरे हैं। नाउ नतालिया बोलती है जस्ट थिंक इवान वैसिलेविच हाउ लॉन्ग हैव यू बीन योर्स। ठीक है, और नतालिया कहती है कि इवान वैसिलेविच ये बात आप कर क्या रहे हो? आपको कितने लंबे टाइम से याद है कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो आपके हैं? तो अब लोमोव क्या बोलते हैं? हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। अब लोमोव बोलते हैं कि कितने लंबे टाइम से, जितने लंबे टाइम से मैं याद कर सकता हूँ उतने लंबे टाइम से जो ऑक्सन मेडोज हैं वो मेरे हैं। नाउ अब नतालिया क्या बोलती है? रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट। ठीक है, अब नतालिया क्या बोलती है कि नहीं, मुझे आपकी बात है ना उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा। नाउ लोमोव बोलते हैं बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मतलब जो लीगल पेपर्स होते हैं ना, या जो भी ऑफिशियल पेपर्स होते हैं उनको क्या बोला गया? डॉक्यूमेंट्स। तो अब लोमोव क्या बोलते हैं कि आप जो लीगल पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो देख सकते हो। ऑनर्ड नतालिया स्टेपेनोवा, ऑक्सन मेडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। ठीक है, कि लोमोव बोलते हैं कि नतालिया, ऑनर्ड नतालिया स्टेपेनोवा, कि हाँ ये बात सही है कि जो ऑक्सन मेडोज होंगे ना वो एक टाइम पे किसके होंगे? आपके होंगे। ठीक है, वो बेचने के लिए रखे हुए थे, लेकिन अब फाइनली वो जो ऑक्सन मेडोज हैं वो किसके हैं? वो मेरे हैं। देयर्स नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, कि आर्ग्यू करने का ये कोई पॉइंट ही नहीं है, ये कोई टॉपिक ही नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेडोज इन परचिपुइटी।
मतलब कि जो उनकी जो ग्रैंड मदर है ना, उन्होंने बताया लोमोव ने कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने फ्री यूज के लिए, टेम्परेरी यूज के लिए जो ऑक्सन मेडोज हैं वो तुम लोगों को दे दिए थे। किनको? चुबुकोव को दे दिए थे। ठीक है। द पीजेंट्स ऑफ योर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, ठीक है, इन द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मेडोज फॉर 40 years and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that। अब लोमोव क्या करते हैं, उनको कहानी सुनाने लग जाते हैं कि जो पीसेंट्स मतलब जो वर्कर्स हैं, पीसेंट्स का क्या मतलब होता है? वर्कर्स। कि जो मेरे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, आपके ग्रेट के भी ग्रेट जो ग्रैंडफादर है ना, उनके जो वर्कर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया था, उनको दे दिया था, मतलब हमारे उनको जो आपकी लैंड है, ठीक है, जिनको आप बोल रहे हो कि जो आपकी लैंड है ऑक्सन मेडोज, कि जो मेरी ग्रैंड मदर है ना, उन्होंने आपके भी ग्रेट ग्रैंड फादर्स को क्या कर दी थी, पीसेंट्स को दे दिया था, और वहां पे वो काम कर रहे थे, ऐसे करके वो कहानियां बना रहे हैं कि वो क्या हो गया, फिर वो जो लैंड आपके पास आई ना, तो आप उससे क्या हो गया, यूज्ड टू हो गया, मतलब आपको उस लैंड की हैबिट हो गई, आप हैबिचुअल हो गए। ठीक है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके हैं, क्योंकि आपने 40 साल तक उस लैंड का इस्तेमाल करा है, लेकिन एक्चुअल में वो जो लैंड है वो आपकी नहीं है, वो जो ऑक्सन मेडोज है वो किसके हैं, वो हमारे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? लोमोव बोल रहे हैं। नाउ अब लोमोव क्या बोलते हैं, सॉरी नतालिया बोलती हैं, नो इट इज नॉट ऑल लाइक दैट, बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकॉर्ड, ठीक है, दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न मार्शेस व्हिच मींस दैट ऑक्सन मेडोज वर आवर्स। आई डोंट सी व्हाट देयर इज द पॉइंट टू आर्ग्यू, इट्स सिंपली सिली। अब नतालिया क्या बोलती हैं कि नहीं, जो आप बोल रहे हो वो बात सही नहीं है, आप देख सकते हो कि जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं या मेरे ग्रैंडफादर्स हैं, उन्होंने क्या किया था कि जो लैंड हुई थी ना, तो जब लैंड स्ट्रेच हुई थी तो वो क्या हुआ था, जो ऑक्सन मेडोज हैं वो भी उस लैंड के अंदर आ गए थे। किनके अंदर? जो बर्न मार्शेस हैं उनके अंदर आ गए थे। तो इसका मतलब ये कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो हमारे ही हो गए, तो ये जो पॉइंट है ये आर्ग्यू करने का है ही नहीं। ठीक है, आप इतने ज्यादा सिली तरीके से क्यों बात कर रहे हो? तो अब देखिए, एक तरफ तो लोमोव का कहना है कि जो उनकी ग्रैंड मदर्स हैं या उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर्स हैं, ठीक है, उनके पीसेंट्स उन्होंने वहां पे छोड़ दिए थे, और जो उनके पीसेंट्स हैं ना, नतालिया स्टेपनोवा के जो फादर्स हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, वो यूज कर रहे थे उस लैंड को, और उससे हैबिचुअल हो गए, क्योंकि 40 सालों तक उन्होंने उनकी लैंड को यूज करा। अब नतालिया का कहना है कि नहीं, ऐसा सही नहीं है, जो लैंड है ना ऑक्सन मेडोज की, वो बर्न मार्शेस के अंदर ही आ गए थे एक टाइम के बाद में, तो इस वजह से वो हमारी ही हो गई, तो आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अब लोमोव क्या कहते हैं, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, नतालिया स्टेपनोवा। अब लोमोव को भी गुस्सा आ जाता है, अब वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, मतलब मैं आपको ऑफिशियल पेपर दिखाऊंगा, नतालिया स्टेपनोवा। नाउ नतालिया बोलती है, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, व्हाट अ सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years एंड देन यू आर सडनली टोल्ड दैट इट इज नॉट आर्स, इवान वैसिलेविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। अब नतालिया क्या कहती हैं कि या तो आप जोक कर रहे हो, या तो आप मजाक बना रहे हो, या फिर आप मेरा मजाक बना रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लैंड, ठीक है, कि 300 सालों से जो लैंड हमारी है, और एकदम से कोई भी आके कह दे कि जो लैंड है वो आपकी नहीं हमारी है, तो इस बातों पे मैं कैसे बिलीव कर लूँ? मुझे आप पे बिलीव नहीं हो रहा, ना मुझे अपने खुद के कानों पे बिलीव हो रहा है। इवान वैसिलेविच, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है। नाउ नतालिया क्या कहती हैं, दीज मेडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी, ठीक है, दे ओनली कम टू 5 डिसेंटेंस। अब ये क्या है? करेंसी है। अब नतालिया स्टेपनोवा क्या कहती हैं कि एंड आर वर्थ 300 रूबल्स, बट आई कैंट स्टैंड अनफेयरनेस। अनफेयरनेस का क्या मतलब होता है? इनजस्टिस। ठीक है, से व्हाट यू विल, आई कैंट स्टैंड अनफेयरनेस। अब नतालिया क्या कहती हैं कि एक तो इतना टाइम बाद आके, ठीक है, 300 सालों से जो लैंड है वो हमारी, और इतना टाइम बाद आके तुम ऐसे ही कह रहे हो कि ये जो लैंड है ये हमारी नहीं तुम्हारी है, तो पहली बात तो मुझे तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं हो रहा, ठीक है, और ना मुझे अपने खुद के कानों पे बिलीव हो रहा है। और रही बात जो ऑक्सन मेडोज हैं, जो लैंड है उसकी क्या बात है कि जो ऑक्सन मेडोज है ना, उनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है, वो केवल 300 रूबल्स के ही हैं, उनकी जो प्राइस है वो केवल 300 रूबल्स ही हैं। लेकिन जो बात हो रही है यहाँ पे इनजस्टिस की हो रही है, मतलब यहाँ पे उसूलों की बात हो रही है और जस्टिस की बात हो रही है, इस वजह से जो गलत है वो गलत है। नाउ नतालिया क्या बोलती हैं, लोमोव बोलते हैं, सॉरी, हेयर मी आउट, आई एम्प्लोय यू, ठीक है, एम्प्लोय यू का मतलब आई रिक्वेस्ट यू, द पीजेंट्स
The peasants of your father, grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a pleasant. अब है ना वापस से जो अपनी स्टोरी है ना लुमोव चालू करते हैं कि है ना आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर के जो पीसेंट्स थे ना वो हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर के लिए क्या बनाते थे, ब्रिक्स को ब्रेक करते थे, ब्रिक्स बनाते थे, मतलब ईंटें बनाते थे, ये करते थे वो करते थे, ठीक है ना। तो हमारे जो पीसेंट्स है वो आपके पीसेंट्स हो गए, हमारे वर्कर्स, ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्लीज़ आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरी एक्सप्लेनेशन है आप सुनो तो सही, जो मेरी बात है वो सुनो तो सही, कि मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, ठीक है, क्या यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, क्या आपके जो ग्रेट ग्रैंड फादर के जो पीसेंट्स थे ना वो मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए क्या बनाते थे, ब्रिक्स को बनाते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम अ पीजेंट, क्या मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर है आपके वर्कर्स को अपना वर्कर्स बनाना चाहती हैं। ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ सुना रहे हैं, मतलब अपने जो पॉइंट्स हैं उनको सही प्रूव करना चाह रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे नतालिया क्या बोलेंगी, 1 सेकेंड, अब यहाँ पे नतालिया बोलती हैं आई कैंट मेक हेड और टेल, ठीक है, ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स, द मिडोज आर आर्स, दैट्स ऑल। हम नतालिया क्या बोलती हैं कि ये आपके जो सर से लेके जो पैर तक की बात है ना, इस पर मेरे को कोई बिलीव नहीं है, ना मुझे सुनने में इंटरेस्ट है। सीधी साफ बात यह है कि जो ऑक्सन मिडोज हैं वो मेरे हैं और हमारे ही हैं। अब लुमोव क्या बोलते हैं कि माइन, मतलब कि नहीं वो मेरे हैं। नतालिया बोलती हैं आर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग, ठीक है, इट फॉर 2 days और एंड you can go and put on 15 dresses, jackets, but I tell you they are ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine, so there. and नतालिया क्या बोलती हैं, नतालिया बोलती हैं कि है ना भले ही तुम जो अपना तुम्हारा जैकेट पहन रखा है ना उसके ऊपर 15 जैकेट और पहन के आ जाओ, ठीक है, तुम अपनी कितनी भी सफाइयाँ दे लो, कितनी भी स्टोरी सुना लो, लेकिन जो बात है ना सच, वो ये चीज़ नहीं बदल सकती कि जो ऑक्सन मिडोज हैं वो हमारे ही हैं, और वो सच बात यही है कि जो ऑक्सन मिडोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। अब लुमोव क्या बोलते हैं, नतालिया स्टेपेनोवा, आई डोंट वांट द मिडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। अब लुमोव क्या बोलते हैं कि नतालिया स्टेपेनोवा कि मैं प्रिंसिपल्स पे, मतलब मैं भी उसूलों पे ही बात कर रहा हूँ, मुझे कोई ऑक्सन मिडोज नहीं चाहिए, मैं केवल यहाँ पे उसूलों की बात कर रहा हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं वो ऑक्सन मिडोज आपको गिफ्ट कर दूंगा, आपको प्रेजेंट कर दूंगा। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, गिफ्ट, कि जो ऑक्सन मिडोज हैं मैं उनको आपको प्रेजेंट कर दूंगा, उनको आपको मैं एज अ गिफ्ट दे दूंगा। नाउ अब यहाँ पे नतालिया बोलती हैं आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन, योर बिहेवियर इवान वैसिलेविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट, up to this we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year we lent you a threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November. अब यहाँ पर नतालिया क्या बोलती है कि इवान वैसिलेविच आज आपका जो बिहेवियर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, और रही बात अगर आप मेरे को उनको गिफ्ट करने की बोल रहे हो तो जो चीज़ मेरी है ना वो मेरी ही है, उसको मैं खुद को गिफ्ट कर लूँगी, ठीक है, मैं अपने जो ऑक्सन मिडोज हैं वो खुद को प्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। और हमें अभी तक ये लगता था, आज आप इतना अजीब बिहेव कर रहे हो, और अभी तक हमें ये लगता था कि आप हमारे इतने अच्छे नेबर्स हो और हमने आपकी अभी तक भी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है। आपको लास्ट ईयर हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन किसको कहा गया है, थ्रेशिंग मशीन होती है घास काटने की मशीन, कि लास्ट ईयर हमने आपको अपनी जो थ्रेशिंग मशीन है वो दे दी थी, ठीक है, और उसके चक्कर में हमने जो हमारा खुद का काम है उसको नवंबर तक पोस्टपोन कर लिया था, ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी आर जिप्सीज, ठीक है, जिप्सीज मतलब अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अ पर्सन who moves from one place to another. जिप्सीज कौन होते हैं, बिना किसी ठिकाने के, ठोर ठिकाने के जो घूमने वाले जो लोग होते हैं ना। तो नताशा क्या कहती है कि हमने तुम्हारी इतनी हेल्प करी और तुम हमसे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम इंसान नहीं, हम कोई जिप्सीज हैं, हम तुम्हारे नेबर नहीं, हम कोई जिप्सीज हैं, ठीक है।
giving me my own land. Indeed, no, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent. Impudent का क्या मतलब होता है? rude and arrogant. ठीक है, बहुत ज्यादा rude होना या फिर arrogant होना. ठीक है, अब इफ यू वॉन्ट टू नो, तो यहाँ पे नतालिया क्या कहती हैं कि तुम मुझे मेरी ही लैंड गिफ्ट कर दोगे. जो तुम बात कर रहे हो ना वो काफी ज्यादा रूड साउंड कर लिए. ये बिल्कुल भी नेबरली मतलब बिल्कुल भी पड़ोसियों जैसा, अच्छे पड़ोसियों जैसा व्यवहार नहीं है. ये काफी ज्यादा इम्प्यूडेंट है, मतलब काफी ज्यादा रूड है. ठीक है, मेरे ओपिनियन मतलब मेरे अनुसार. नाउ अब क्या होता है, लोमोव कहते हैं देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रेबर. ठीक है, मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी else's land and I shan't allow anybody to accuse me of having done so. Quickly steps to the cafe and drinks more water. Oxen meadows are mine. कैरेफे क्या होता है? वाटर कंटेनर, कोई पानी रखने का कोई कंटेनर होता होगा. अब लोमोव क्या कहते हैं कि तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं लैंड ग्रेबर हूँ. अब लैंड ग्रेबर क्या होता है? जो इंसान जो होते हैं ना, आपको वर्ड सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि जो लोग जमीन छीन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैंड ग्रेबर. कि दूसरों की जमीन पे अपना हक जताना या दूसरों की जमीन छीन लेना, उसको क्या बोलते हैं? लैंड ग्रेबर. तो यहाँ पे लोमोव क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसा आप कह रही हो कि अच्छा मैं लैंड ग्रेबर हूँ. नहीं, ये भी गलत है कि मैडम मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी की भी जमीन नहीं चुराई है, किसी की भी जमीन नहीं छीनी है. ठीक है, और रही बात उसकी, ठीक है, else's land and I shan't allow anybody to accuse me of that. ठीक है, कि मैंने ना तो किसी की जमीन चुराई है, और accuse मतलब इल्जाम लगाना, कि मैं और किसी को अलाउ भी नहीं करूंगा, तो इस चीज का जुर्म मेरे ऊपर, इस चीज का जो इल्जाम है वो मेरे ऊपर लगा है. ठीक है, और फिर वो भाग के जाते हैं कहाँ पे? कैरेफे की तरफ, जहाँ पे पानी रखा है वहां पर पानी पी के क्या बोलते हैं कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो किसके हैं? मेरे हैं. अब नतालिया क्या बोलती है? इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स. ठीक है, लोमोव क्या बोलते हैं? माइन. अब नतालिया बोलती है कि नहीं, ये बात सही नहीं है, जो ऑक्सन मेडोज हैं वो कि हमारे हैं, और जो लोमोव है वो क्या बोलते हैं कि आर्स मतलब नहीं, वो हमारे हैं. तो अब नतालिया क्या बोलती हैं? इट्स नॉट ट्रू, मतलब ये बात सही नहीं है. आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मेडोज दिस एवरी डे. ठीक है, अब नतालिया क्या बोलती है कि मैं अपने लॉयर्स भेजूंगी. ठीक है, ये चीज मैं प्रूव करूंगी. ठीक है, ये बात सही नहीं है, मैं डेली ऑक्सन मेडोज पे भेजूंगी. अब लोमोव क्या बोलते हैं? व्हाट? नतालिया, माई मूवर्स विल बी देयर दिस एवरी डे. ठीक है, नतालिया क्या बोलते हैं कि जो मेरे मूवर्स होंगे ना वहाँ पे हर दिन होंगे. अब लोमोव क्या बोलते हैं? आई विल गिव इट टू देम इन द नेक. ठीक है, कि मैं उनको उनकी नेक में दूंगा, मतलब मैं उनको मारूंगा, उनको भगा दूंगा. तो मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, सोचो कि इतनी सी बात पे एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ और कितना लंबा ये लोग चला रहे हैं उसको. लोमोव क्या बोलते हैं? नतालिया बोलते हैं यू डेयर. ठीक है, लोमोव बोलते हैं क्लचेस एट हिज हार्ट. ठीक है, ऑक्सन मेडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन. अब लोमोव क्या बोलते हैं? हमने हाथ, मतलब उनका जो हार्ट है ना, उनका जो पाल्पिटेशन का मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था कि वो स्टार्ट हो चुका है, तो अपने दिल पे हाथ रख के क्या बोलते हैं कि जो ऑक्सन मेडोज हैं वो मेरे हैं. तो मैं समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं. नाउ नतालिया बोलती हैं प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट इन योर हाउस. ठीक है, इन योर ओन हाउस, बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ. रिस्ट्रेन का क्या मतलब होता है? टू अ लिमिट. ठीक है, टू अ लिमिट, टू लिमिट. तो जब लोमोव शाउट करके बोलते हैं ना नतालिया से, तो नतालिया क्या बोलते हैं कि चिल्लाओ मत, मतलब प्लीज डोंट शाउट. ठीक है, तुम्हें जितना चिल्लाना ना तो अपने घर पे जाके चिल्ला सकते हो, लेकिन ये मेरा घर है, तो यहाँ पे तुम्हें लिमिट में रहने के लिए बोलूंगी. ठीक है ना, तो प्लीज डोंट शाउट. अब लोमोव क्या बोलते हैं? इफ इट वॉज नॉट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूटिंग पाल्पिटेशन. एक्सक्रूशिएटिंग का क्या मतलब होता है? पेनफुल. मैंने जैसा कि आपको बताया कि उनकी जो पाल्पिटेशन की जो प्रॉब्लम है ना वो स्टार्ट हो गई है. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? इफ इट वॉज नॉट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पाल्पिटेशन, इफ माई होल इनसाइड वॉज नॉट अपसेट, आई डिड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, येल्स ऑक्सन मेडोज आर माइन. ठीक है, अब लोमोव क्या बोलते हैं कि अगर जो मेरी जो पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम है ना, जो पेनफुल मेरी जो पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, ये ना हुई होती तो मैं आपसे अलग तरह से बात करता, लेकिन जो ऑक्सन मेडोज हैं वो मेरे हैं. वो चिल्ला के बोलते हैं, येल्स करना मतलब शाउट. ठीक है, जो ऑक्सन मेडोज हैं वो मेरे हैं. अब नतालिया क्या बोलती हैं? आर्स, कि नहीं वो हमारे हैं. अब लोमोव क्या बोलते हैं कि नहीं वो मेरे हैं. अब इस चीज पे क्या चल रहा है? जो आर्गुमेंट है वो चलता जा रहा है. नाउ नतालिया बोलती हैं आर्स, अब लोमोव बोलते हैं माइन. ठीक है, अब इतने में क्या होता है? जो चुबुकोव हैं वो आ जाते हैं रूम में. अब चुबुकोव क्या बोलते हैं? व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर. ठीक है, चुबुकोव क्या बोलते हैं कि तुम किस बात पे शाउट कर रहे हो. वो पूछते हैं कि क्या मैटर है, किस चीज पे लड़ाई चल रही है, किस बात पे तुम लोग शाउट कर रहे हो. अब नतालिया क्या बोलती है? पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मेडोज, वी और ही.
अब नतालिया क्या बोलती है कि पापा प्लीज इस जेंटलमैन को बताइए कि जो ऑक्सन मीडोज हैं उनको कौन ओन करता है, मतलब उनको उन पे किसका हक है, जो ऑक्सन मीडोज हैं वो किसके हैं, हमारे या फिर इसके। तो चुबुकोव क्या बोलते हैं लोमोव से कि डार्लिंग द मीडोज आर आर्स, कि जो मीडोज है ना ऑक्सन मीडोज वो हमारे हैं।